ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती होगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है भगवान भरोसे मत रहो। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक साधु कई महीनों से कड़ी तपस्या कर रहा था। एक दिन तपस्या के वक्त उस गांव में बाढ़ आ जाती है। गांव के जो लोग होते हैं अपनी जान बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। सब लोग गांव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक व्यक्ति साधु को देखता है और बोलता है, साधु बाबा, आप भी यहाँ से भागो, यहाँ मत बैठो, तपस्या मत करो, अपनी जान की परवाह करो। आप अभी बैठ के तपस्या कर रहे हो, तपस्या से कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपनी जान बचानी पड़ेगी। तो जो साधु बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरा ईश्वर बचा लेगा, मैं उनके लिए तपस्या कर रहा हूँ और काफ़ी समय से कर रहा हूँ, तो मुझे तो भगवान ही बचाने आएंगे। जो मेरी इतने सालों की कड़ी तपस्या है, तो मैं तो भगवान के भरोसे हूँ, मुझे तो वही बचाएंगे, तुम लोग जाओ अपनी जान बचाओ। सभी लोग बोले जल्दी भागो जल्दी भागो, पानी बढ़ता जा रहा है। पर जो साधु बाबा थे उनके ऊपर कोई असर नहीं था, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वहीं पर बैठे रहे। अब तो पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि साधु बाबा को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। लोग तो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भाग गए वहां से, लेकिन जो साधु बाबा थे उन्होंने देखा कि पानी तो बढ़ता जा रहा है, तो साधु बाबा भी एक पेड़ पर चढ़ गए। अब लोगों की जान बचाने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी आए। तो एक हेलीकॉप्टर ने देखा कि एक साधु है वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, चलो उसको ही बचाते हैं। तो उस हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे की तरफ फेंकी गई और ऊपर से जोर से आवाज लगाई गई कि इस रस्सी को पकड़कर आप ऊपर की तरफ आ जाओ। लेकिन साधु बाबा ने उसको भी मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाने आएगा, तुम जाओ। हेलीकॉप्टर वाले ने फिर बोला कि रस्सी पकड़ लो, आ जाओ, भगवान भरोसे मत बैठो, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें अपनी जान खुद बचानी है। लेकिन नहीं, साधु यही बोलता रहा और नहीं रुका। फिर एक व्यक्ति और बोला ऊपर से कि बाबा, तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हारी जान पे बन आई है, अपनी जान को बचाओ। साधु नहीं माना, पानी का बहाव और बढ़ता गया और लास्ट में साधु की मौत हो गई। मरने के बाद वो साधु ईश्वर से कहता है कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की, आप फिर भी मुझे बचाने नहीं आए। भगवान जी बोलते हैं, ओ मूर्ख प्राणी, मैंने 2-3 बार तुझे बचाने की कोशिश करी। एक बार मैंने एक व्यक्ति को तुझसे मिलवाया जो तुझे बोल रहा था कि जल्दी यहाँ से भागो, पानी बढ़ता जा रहा है, हम मर सकते हैं। पर नहीं, तू नहीं माना, तो फिर भी यही रट लगा के रखा कि मुझे तो मेरे भगवान बचाने आएंगे। फिर एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से तुझे रस्सी देता है कि रस्सी पकड़ो और ऊपर की तरफ आ जाओ। पर नहीं, तूने फिर भी ठान रखा था कि नहीं, मैं तो अपनी तपस्या का फल लूंगा और मुझे भगवान ही बचाने आएंगे। अब बता, मैंने तेरी तीनों तरह से मदद करी, हर बार तेरे को रास्ता दिखाया, पर तू उस रास्ते पे नहीं चला। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तू भगवान भरोसे बैठा रहा, सोचता रहा कि तेरे को भगवान ही उठाकर यहाँ से लेकर जाएंगे। पर नहीं, मैंने तुझे बचाने के लिए अलग अलग रास्ते दिए, तू उन रास्तों पे नहीं चला। अब इस कहानी से सीख हमें यही मिली कि ईश्वर हमें जीवन में मौके देते हैं, जिन्हें हम अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, जिनसे हम अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम जैसे कुछ लोग भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि नहीं, भगवान ही कुछ करेंगे, पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ भगवान को रटते रहेंगे, भगवान ही कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें किस्मत के भरोसे बैठकर ये नहीं सोचना चाहिए जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। नहीं, हमें अपने एफर्ट्स करने चाहिए। भगवान भरोसे बैठकर कुछ नहीं होता। और कहा भी गया है, भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। आपको आज की मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल आपको मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।